हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में जो कि हमें नेस्ट द्वारा रिसीव हो रही है, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इसमें जो कि है क्या उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, क्या उन्हें जो कि है बताना चाह रहे हैं, और बेसिकली ये जो नोटिस है वो किससे रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट हम आज की जो 9 अगस्त को इशू की गई नोटिस है नेस्ट द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो 9 अगस्त की नोटिस इशू की गई है नेस्ट द्वारा, ये नोटिस इसलिए बताई गई है, ये नोटिस इसलिए इशू की गई है या आप कह सकते हो जारी की गई है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका की सिलेक्शन हो चुका है पर अभी भी उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है, उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और अब वो चाह रहे हैं कि भाई उनका ट्रांसफ़र हो जाए, और वो अप्रोच कर रहे हैं नेस्ट को कि उनके पास जो कि है मतलब उनके होम स्टेट में या उसके आसपास ही किसी तरह से बस वो ट्रांसफ़र करवा ले। तो नेस्ट ने ये जो नोटिस इशू की है वो यही बताते हुए की है कि आप प्लीज़ नेस्ट अथॉरिटीज़ को अप्रोच ना करें ट्रांसफ़र रिलेटेड इशू के लिए, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ जो नेस्ट अथॉरिटी ने बताई है वो ये है कि जो भी ट्रांसफ़र्स होंगे वो जब ट्रांसफ़र पोर्टल पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसके द्वारा ही की जाएगी। आपके या मेरे या किसी के भी कह देने से या नेस्ट ऑफिस में अप्रोच कर लेने से किसी का भी ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया था कि नेस्ट ये क्यों इशू कर रहा है, ये जो ट्रांसफ़र वाली बात है, नेस्ट ने नोटिस द्वारा इसे क्यों बताने की कोशिश की है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो लोगों का ये मानना है, जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो किसी तरह से ट्रांसफ़र करवा ले और अपने होम स्टेट में करवा ले और ताकि वो वहाँ पे कंफर्टेबली पढ़ा सके, या जो लोग इस कारण ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि उन्हें उनका होम स्टेट मिला ही नहीं है और वो रिपोर्ट नहीं करेंगे और ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके इन सारे कारणों के मतलब आप कह सकते हो यही सब वो रीज़न है जिसके कारण कि डिले हो रहा है वेटिंग लिस्ट निकालने में भी। देखिए, जितने नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स होंगे उनके ही अकॉर्डिंग जो कि है पर पोस्ट जितने नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स है उसके हिसाब से 10% क्राइटेरिया जो अलॉटमेंट ऑफ वेटिंग सीट्स वेटिंग लिस्ट का होगा, जिस बेसिस पे होगा वेटिंग लिस्ट का अलॉटमेंट, वो जो कि है इन्हीं नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स को कैलकुलेट करने के बाद होगा पर पोस्ट के हिसाब से। जब नेस्ट वाले ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स एक्चुअल में खाली है, तो देखिए वो लोग कैसे वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर एक तो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई नेस्ट ने इसका एक रेमेडी निकाल लिया है कि 14 अगस्त तक जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनका जो कि सीट विड्रॉ कर लिया जाएगा, है ना। और अब जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है और वो ये सोच रहे हैं कि अब हम रिज़ाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारा होम स्टेट नहीं मिल रहा, तो देखिए आप सब जो कि कहीं ना कहीं एक प्रोसीजरल डिले कॉज कर रहे हैं, एक लैक्यूना, एक हिंड्रेंस ला रहे हैं, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ़ सीट्स कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे तब तक जो कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकल पाएगी कि कितने नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स है, उसी की बेसिस पे वेटिंग लिस्ट निकलेगी पहले तो। दूसरी, अगर आप ज्वाइन करके अभी आप ज्वाइन करोगे और आप तुरंत छोड़ रहे हो अगर ज्वाइन करके, देखिए हर किसी की परिस्थितियां अलग है, हर किसी के सर्कमस्टांस अलग है। मैं इन सारी चीज़ों को मैं समझ रही हूँ, आपकी परेशानी को मैं समझ रही हूँ। हो सकता है आपके अपने कारण होंगे जिनके कारण आप चाह रहे होगे छोड़ना, पर अगर आप मन बना रहे हो कि आपको छोड़ना है तो आप वही चीज़ फाइनली कर लो, है ना। आप मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप बीच में ना ज्वाइन ही कर रहे हो या ज्वाइन करके आप तुरंत रिज़ाइन ही कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसीजरल डिले आ रहा है। कितने नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स है उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट निकलेगी। जो 2024 की लिस्ट निकल है, जो 2024 की नोटिफिकेशंस निकल रहे, उन सबको भी जो कि उन सब में भी डिले हो रहा है। इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि अभी तक 2023 का जो चयन की प्रक्रिया थी, हम कह सकते हैं कि वही पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप लोग नेस्ट को बस उनके ऊपर छोड़ दोगे सब कुछ कि उनको सेलेक्ट करना है, उनको ज्वाइनिंग देनी है और फिर आप वहाँ से रिज़ाइन करके चले जाओगे, या आपको रिपोर्ट करने कहा गया है आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि नेस्ट अपना काम बखूबी सिर्फ करते रहे, तो देखिए ये विन विन सिचुएशन नहीं है। ये आपको हैंड टू हैंड चलना होगा अथॉरिटीज़ के साथ। और देखिए, इन सबका प्रभाव ना सिर्फ जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है उन पे पड़ रहा है, ना सिर्फ 2024 के नोटिफिकेशन पे पड़ रहा है, बट देन जो स्टूडेंट्स है
उनको भी देखिए सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है। जब गुरु ही नहीं है तो शिष्य क्या करेगा, आप बताओ। रेसिडेंशियल स्कूल है, ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है उन स्कूलों में, लेकिन वहाँ पे टीचर्स ही अगर नहीं है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें, जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का सही तरीका सिखा सके, तो बच्चों का वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल में होने का क्या पर्पस सर्व हो रहा है। देखिए बच्चों को भी ज़रूरत है कि उनके टीचर्स वहाँ पे रहें। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, मेरे हिसाब से आपको कुछ समय काम करना चाहिए। 2-3 साल बाद जब आपको लगे, जब ये जिस हिसाब से ट्रांसफ़र पोर्टल ऑपरेट होगा, आपको जो कि है वेट करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए कि ट्रांसफ़र पोर्टल जब ऑपरेट होना शुरू होए तब जो कि आप नेस्ट पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सको, तब आप अपने प्रॉब्लम्स से उन्हें अवगत करा सको और उस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र ले लो एक जगह से दूसरी जगह। अलग अलग तरीके हैं देखिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के, लेकिन एक ही पॉइंट को अगर आप पकड़े रहोगे और अगर आप सोचोगे कि बस आपका ही भला हो, और एक आप अपना करियर स्टेक पे तो रख ही रहे हो और दूसरा आप उन बच्चों का करियर जो वहाँ पढ़ने आए हैं, प्लस वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स, प्लस 2024 के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन निकलने का, उन सबका करियर आप स्टेक पे रख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में डिले आ रही है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ परेशानियों को समझें। EMRS क्लासेस द्वारा आज मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि 9 अगस्त को ये जो नोटिस निकली है नेस्ट की, और इस नोटिस के पीछे जो उनका पर्पस है उससे मैं आपको अवगत करा सकूं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आपके मतलब रिपोर्ट नहीं करने से और नहीं ज्वाइन करने से या फिर ट्रांसफ़र के लिए आप बार बार उनको अप्रोच करोगे तो इन सबसे जो कि है एक प्रोसीजरल डिले आता जाएगा। उनके पास भी देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है, एफिशिएंसी पूरी है, लेकिन अगर वो किसी भी एक चीज़ में टारगेट करना चाहें, किसी भी एक चीज़ में फोकस करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे अगर आप ज़बरदस्ती होता है ना, आप उन्हें मतलब आगे बढ़ने से रोकते रहोगे कि भाई पहले मेरे ट्रांसफ़र का ही बात कर लेते हैं, फिर सर आप देखना या मैम आप देखना, उसके बाद जो कि आप और कैंडिडेट्स का लिस्ट निकालते रहना, पहले मेरे ट्रांसफ़र का बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। आप प्लीज़ समझो, जब ट्रांसफ़र पोर्टल निकलेगा उस हिसाब से जब वो पब्लिश हो जाएगा, आप अपने ट्रांसफ़र की जो भी प्रॉब्लम्स है उस बेसिस पे आप अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी नेस्ट का जो प्रोसीजर है, जो नेस्ट का आप कह सकते हो फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है उनके लिए, वो ये है कि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के जो रोल कॉल है उन्हें वो करने हैं, उनको बुलाना है ना। नंबर ऑफ़ सीट्स जो है उन्हें कैलकुलेट करने दें, वेकेंट सीट्स जितनी है उस बेसिस पे उनको कॉल करने दें, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए उन्हें तैयारी करने दें, और प्लीज़ आप जो कि है उन्हें सिर्फ ट्रांसफ़र रिलेटेड इशू को लेके अप्रोच बार बार ना करें। तो आई होप कि आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आई होप कि जो मैसेज था नेस्ट का, उनके नोटिफिकेशन द्वारा जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, जो नोटिस द्वारा वो आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, कन्वे करना चाह रहे थे मैसेज, वो मैंने बखूबी कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।